How are you? Look at me. Look at me. Look at me. इधर 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 इधर. अच्छा पहले बैठो फिर बताती हूँ. There is no Mr. Eggs. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ फजर्स मॉम एंड अनदर व्लॉग के साथ हाजिर हैं. स्कूल से आई वापसी पे सबसे पहले लिया असदुल्ला को, जो आपने देख लिया है. उसके बाद आ गए जी हम सीधा ग्रॉसरी पे घर. असदुल्ला को फजर को टीवी लगा के दिया और उनको फ्रूट दिया एज अ स्नैक कि वो लोग खाएं. और मैं आ गई ग्रॉसरी करने के लिए. एक तो घर की ग्रॉसरी भी चाहिए थे और दूसरा पाकिस्तान जाने की तैयारी है और कैंडीज़ और चॉकलेट ये चीज़ें पाकिस्तान जाने के लिए भी जो है ना वो चाहिए थी. इसलिए मैं आ गई लिडल पे. कोई लिडल कहता है, कोई लाइडल कहता है, जो मर्ज़ी समझ लो. तो यहाँ से सारी जो है ना ग्रॉसरी ये है जी मेरी लास्ट ग्रॉसरी इस साल की पाकिस्तान के ट्रिप से पहले. इंशाल्लाह अब इसके बाद मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो मैं देसी स्टोर से भी पहले ले आई थी और अब ये सारी चीज़ें चाहिए थी. तो खूब अच्छी खासी हमारी जो है ना वो कार्ट भर गई क्योंकि पानी इस दफ़ा हमें मिल गया था जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था. सोडे जो है ना ये सारे मैंने अपनी गाड़ी की ट्रंक में रखने हैं क्योंकि सारे पी जाते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है फिर सोडा ही नहीं करते. वाकई जब असल में ऐसे होता है कि सोडे में हमेशा ग्रॉसरी पे लेके आती हूँ और सब लोग पी जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है ना फिर हमारे पास सोडे नहीं होते. तो ये सारा पैकअप होगी जी ग्रॉसरी. और घर पे मैं इफ्तारी का जो सामान जो बनाना था उसकी भी तैयारी करके आई हुई थी. और इफ्तारी में आज बनाना था बॉयल अंडे, उसके बाद है ब्रोकली, उसके बाद है शिमला मिर्च. इनके बनाने थे पकोड़े. और बड़ा इजी तरीका है. लेफ़्ट ओवर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं बेसन का बस वो पेस्ट बनाएं और वेजिस डिप करें और डीप फ्राई कर लें. ये बने थे जी करेले गोश्त सुबह की सहरी के लिए. गोश्त भी पड़ा हुआ था और करेले भी. सब्ज़ी कुछ दिनों से नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा कि करेले और गोश्त बना लिया जाए सुबह की सहरी के लिए. और ये जी रख दिया ऑयल हमने गरम होने के लिए. और सारी वेजिस के लिए सब के लिए एक ही बैटर बनाया था जो रेगुलर हम बनाते हैं. बेसन में थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, मिर्च, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला था और बस उसमें सारी वेजिस डिप करके फ्राई करनी. मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जो बेल पेपर है ना ये इतनी मज़ेदार बनेगी और मेरे अलावा बच्चों को भी बहुत पसंद आए. किसी को अंडे वाले पकोड़े पसंद आए और किसी को ब्रोकली वाले, लेकिन मेरे फेवरेट जो रहे ना ये बेल पेपर वाले इतनी मज़े के लग रहे थे कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप बेल पेपर खा रहे हैं. लग रहा था कि पता नहीं बहुत कोई अच्छा कोई डिफरेंट टाइप स्नैक जो है ना वो आप खा रहे हैं. अंडे मैंने पहले भी अक्सर बेसन लगा के फ्राई किए हुए हैं लेकिन वो मैंने पूरा बॉयल अंडा जो है ना पूरा बॉयल अंडा काटे बगैर फ्राई करती थी. तो इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं भी हो सकता है कि जर्दी जब मैं बेसन में डिप करूं तो जर्दी निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पे वीडियो जो है ना फजर बना रही थी और मैं थोड़ा सा केयरफुल होके फ्राई कर रही थी अंडों को, लेकिन बहुत अच्छे से अंडे फ्राई हो गए. बिल्कुल भी जर्दी नहीं निकली. जब इनको फ्लिप भी किया उस वक़्त भी जो है ना बिल्कुल इनकी शेप भी बिल्कुल अंडों की ठीक रही और ज़बरदस्त काम हो गया. तो फ्राई करके ऐसे लग रहा था कि जैसे आपने ना आलू जो है ना उनको फ्राई किया होगा. मुझे इस टाइम स्लो जाना है. Go slow.
हाँ स्लो जाए क्योंकि मैं दिखा रही हूँ कैसे। ये देखिए जी, पकोड़े अब ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे रेडी। और ये मैं आपको क्लोज़ भी एक इसका थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ कि फ्राई होने के बाद ये ना कैसे लगे थे। मैंने फिर ये सारे पकोड़े रेडी होने के बाद आटा गूंदने वाला था सुबह सहरी के लिए। मैंने कहा चलो छोड़ो पर अभी ठहर के गूंदूँगी। और मेरे पास ना 1-2 दिन के पुराने चावल पड़े हुए थे। और फिर मैंने अपनी इफ्तारी बच्चों को पहले खाना खिला दिया था और इफ्तारी के लिए फिर मैंने चावलों के ऊपर ही ये सारे पकोड़े रखे, चटनी डाली और जो है ना चावलों पे ही करेले गोश्त का भी सालन डाला और जो है ना फिर खाए। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैंने इफ्तारी में करेले गोश्त पराठे के साथ खाए फिर ज़्यादा मज़ा आया। चावलों के साथ बस गुजारा ही था, लेकिन हो गया क्योंकि भूख लगी थी और आटा भी गूंदने वाला था। अच्छा जी, इसके साथ हमें दें जी इजाज़त। ये था व्लॉग, और अपनी दुआओं में याद रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।